इस वीडियो में हम देखेंगे इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर या प्रतीप शर्करा, प्रतीप शर्करा। अब क्या है ये इनवर्ट का मतलब होता है उलटना। क्या होता है? उलटना। फिलहाल हम प्रतीप शर्करा को देखने से पहले उसके कुछ आधार बिंदुओं को देख लेते हैं। बराबर। प्रतीप ये जो है अपन ने जो है पिछले साल 11वीं क्लास में पढ़ा है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता में हमने दो चीजों को पढ़ा था। क्या? एक होता है कौन था? सिस रूप। एक क्या होता है? सिस रूप। और दूसरा क्या होता है? ट्रांस रूप। बराबर। एक होता है समपक्ष और दूसरा होता है विपक्ष। ये कौन है? समपक्ष। और दूसरा क्या होता है? विपक्ष। बराबर। तो दो रूप होते हैं, समपक्ष और विपक्ष। ये एक प्रकाशिक समावयवता। बिना मशीन के, बिना उपकरण के यदि अध्ययन करना है तो हम इन दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सिस रूप और ट्रांस रूप, या समपक्ष रूप और विपक्ष रूप। यदि हमारे पास में मशीन या उपकरण है तो हम उसका जो है दूसरे तरीके से क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। अब ये एक जो है प्रारूपिक संरचना है। बराबर। इसमें क्या होता है? एक प्रकाश स्रोत होता है जो लाइट हो सकता है वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें जो होती है कांच की जो है स्लाइड बनी हुई होती है, जिसमें बीच में क्या होता है? एक होल होता है जो प्रकाश को सीधे गुजारता है। बराबर। यानी ये क्या करता है? प्रकाश को सीधे गुजारने का काम करता है। और एक वर्णी होता है। प्रकाश कैसा होता है? एक वर्णी। यहाँ से प्रकाश गुजरेगा तो कैसा होगा? एक वर्णी। और वो कैसे चलेगा? सीधा चलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम? समतल। समतल। बराबर। फिर ये चलता है कहाँ पर? किसी प्रिज्म के जोड़े पे से। प्रिज्म के जोड़े को हमने क्या नाम दिया है? ध्रुवण घूर्णक। ये क्या करता है? प्रकाश का घूर्णन कर देता है, सॉरी ध्रुवण कर देता है। ये क्या करने का काम करता है? ध्रुवण। बराबर। इसके बाद में ये प्रकाश कहाँ जाता है? कांच के ट्यूब में जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? नमूना या सैंपल भरा हुआ होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, या सुक्रोज हो, या माल्टोज हो, है ना, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? हमारे पास में नमूना है जिसको हमने प्रैक्टिकल में लिया है। फिर इसके आगे क्या होता है? एक प्रिज्म का फिर से जोड़ा होता है और आगे एक बॉक्स लगा हुआ होता है जिसको हम विश्लेषक बोलते हैं। इस विश्लेषक के द्वारा हमको जो है इसका परिणाम मिलता है। अब क्या परिणाम मिलते हैं उसको देखते हैं। माना कि सैंपल पे से क्या किया हमने? प्रकाश को आपतित किया। कैसे प्रकाश को? समतल एक वर्णी समतल ध्रुवित प्रकाश को। क्या नाम होगा इसका? एक वर्णी समतल ध्रुवित। बराबर। क्या नाम लिखेंगे हम उसको? ध्रुवित। एक वर्णी समतल ध्रुवित प्रकाश को जब किसी सैंपल यानी नमूने पर आपतित करते हैं तो हो सकता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी दिशा में मोड़ दे। बराबर। यदि वो किसी दिशा में मोड़ता है, बराबर, यदि वो किसी दिशा में क्या कर देता है? मोड़ देता है, मोड़ता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ध्रुवण घूर्णक का नाम देते हैं। ध्रुवण घूर्णक। घूर्णक का मतलब होता है मोड़ना। ध्रुवण घूर्णक। और यदि वो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी दिशा में नहीं मोड़ता है, क्या करता है? नहीं मोड़ता है। बराबर। तो ऐसे जो उदाहरण होते हैं या ऐसे जो सैंपल होते हैं उसको हम ध्रुवण अघूर्णक के नाम से जानते हैं। अघूर्णक। बराबर। एक हो गया हमारे पास में क्या? ध्रुवण घूर्णक और दूसरा हो गया ध्रुवण अघूर्णक। अब फिर यहाँ पर दो सवाल आते हैं कि ठीक है भाई, मोड़ता है लेकिन किधर मोड़ता है? यदि वो क्या करे? वो घड़ी की दिशा में मोड़े। कैसा? घड़ी की दिशा में। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। यदि वो घड़ी की दिशा में मोड़ता है तो हम उसको बोलते हैं हिंदी में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और ये घड़ी की उल्टी दिशा में मोड़ता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो हम उसको बोलेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक। अब इस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और वाम ध्रुवण को हम क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। बराबर। इसको शॉर्टकट में वर्ड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
या तो डी शब्द से प्रदर्शित कर सकते हैं या तो ब्रैकेट में प्लस चिन्ह लगाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं, बराबर। ऑब्लिक कर देता हूँ इसके बीच में। ऐसा ही इधर वाम ध्रुवण घूर्णक मतलब जो घड़ी की विपरीत दिशा में मोड़ता है प्रकाश को, उसको हम क्या करते हैं, एल शब्द से, कैपिटल एल शब्द से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, या तो ब्रैकेट के अंदर माइनस चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो आमतौर पर बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें डी और एल लिखा हुआ है। तो डी का मतलब क्या होता है, वो ध्रुवण घूर्णक है, लेकिन कैसा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको कैसे, कैपिटल डी अक्षर से या प्लस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि वो घड़ी की विपरीत दिशा में मोड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में वाम ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहलाते हैं, वो लीवो रोटेटरी। उसका प्रतीक कैसा होता है, कैपिटल एल या ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन। और यदि वो प्रकाश को नहीं मोड़ता है तो क्या कहलाता है, ध्रुवण अघूर्णक कहलाता है। अब इस आधार पर हम देखने वाले हैं प्रतीप शर्करा या इन्वर्ट शुगर। तो ये देख रहे हैं हम इन्वर्ट शुगर के लिए, बराबर। इन्वर्ट शुगर हम किसको बोलते हैं, तो सुक्रोज को बोलते हैं। सुक्रोज जो है एक डाइसेकेराइड है। कैसा है, डाइसेकेराइड का है उदाहरण, बराबर। डाइसेकेराइड जो होता है ये किस रूप में होता है, ये डी रूप में होता है, ठीक है। अब इसका जब जलकघटन किया जाता है तो इससे क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और दूसरा कौन मिलता है हमको, फ्रक्टोज मिलता है। ये ग्लूकोज किस रूप में होता है, तो डी रूप में होता है, मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। जबकि फ्रक्टोज जो होता है वो किस रूप में होता है, एल रूप में होता है, मतलब लीवो रूप में होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। अब सवाल यह है कि इधे डी से एक डी और एक एल बनता है। अब प्रतीप क्यों बोल रहे हैं हम उसको, प्रतीप इसलिए बोल रहे हैं कि ये डी रूप में तो होता है, लेकिन इस डी का मान कितना है, कितना एंगल घुमाता है वो, तो उसके घुमाने का मान है प्लस में 66.5 डिग्री, बराबर। फिर इसी तरीके से यहाँ पर है हमारे पास में ग्लूकोज। इसकी ग्लूकोज का मान कितना होता है, प्लस में होता है। डी का मतलब क्या होता है, प्लस में होता है 52.7 डिग्री। और इसी तरीके से फ्रक्टोज जो एल रूप में होता है, एल का मतलब क्या होता है, माइनस उसका मान होता है 92.4 डिग्री, बराबर। अब आप गौर से देखिए कि इसमें दो रूप मिलते हैं, एक प्लस वाले से दो चीज मिलती है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा फिगर बड़ा है, तो वो है कौन, ये माइनस वाला बड़ा है। मतलब प्लस वाले से वास्तव में कौन सी चीज ज्यादा मिलती है, माइनस वाली। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रतीप शुगर के नाम से जानते हैं कि सुक्रोज जो होता है एक डाइसेकेराइड होता है, जो जलकघटन पर क्या देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, जिसमें से फ्रक्टोज जो है वो कैसा होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, जिसके ध्रुवण घूर्णक का मान अधिक होता है। इसलिए इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, प्रतीप शर्करा या इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं, बराबर। ये क्या है अपना, इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। इन दोनों के मिश्रण को किसके नाम से जानते हैं, इन्वर्ट, क्योंकि इन दोनों में से आंकड़ा कौन सा बड़ा है, माइनस वाला, जबकि पहले वो किस रूप में था, प्लस वाले रूप में था। अभी कौन था, दोनों मिला के यदि इसमें से इसको अपन ने माइनस भी कर दिया तो ये संख्या अभी बची रहेंगी ना अपनी, मतलब ये बड़ा आंकड़ा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है।